हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके पास वैलिड रेजिडेंसी है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है और आप कोई क्राइम भी ना करें, फिर भी आपको देश से डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर आप कुवैत में रह रहे हैं या वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो ये अब एक रियलिटी बन चुका है। कुवैत का नया रेजिडेंसी लॉ जो दिसंबर 23 से फुली एक्टिव हो रहा है, उसने पूरे इंडियन एक्सपेट्स में हलचल मचा रखी है। लेकिन डरने से पहले सच्चाई जान लीजिए। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप 4 बड़े पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स नंबर 1, वो डेंजर क्लॉज क्या है जिससे बिना किसी क्राइम के डिपोर्ट किया जा सकता है। इसको नो लॉफुल इनकम कहते हैं। पॉइंट 2, कौन से लोग सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, स्पेशली फॉर दोज ऑन आज़ाद वीज़ा। पॉइंट नंबर 3, अरब टाइम्स की लेटेस्ट अपडेट, अब सिर्फ फाइन नहीं, डायरेक्ट डिपोर्टेशन और ब्लॉक होने का नया रूल क्या है। पॉइंट नंबर 4 एंड फाइनली, अगर आप ऑनेस्ट वर्कर हैं तो आप खुद को इस लॉ से कैसे बचा सकते हैं। ये वीडियो 50 लाख इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको हमेशा के लिए कुवैत से डिपोर्ट करवा सकती है या बैन करवा सकती है। चलिए पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। पहले डिपोर्टेशन तब होता था जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए या आप किसी बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हों। लेकिन अब अरब टाइम्स और कुवैत गैजेट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने रूल इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि अगर अथॉरिटीज़ को लगेगा कि आपके पास लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपोर्टेशन फेस करनी पड़ सकती है। अब आप कहेंगे, भाई मेरा तो काम है, मैं कमा रहा हूँ। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, कुवैत गवर्नमेंट टारगेट कर रही है रेजिडेंसी ट्रेडिंग, या जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं आज़ाद वीज़ा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, कौन लोग खतरे में हैं। बहुत सारे हमारे इंडियंस भाई क्या करते हैं, एक कंपनी से वीज़ा लेते हैं, उन्हें महीने का कमीशन देते हैं और बाहर कहीं और फ्रीलांस काम करते हैं। इन शॉर्ट, आपका स्पॉन्सर कोई और है और आप काम कहीं और कर रहे हो। नए लॉ के मुताबिक अगर आप पकड़े गए कि आप अपने ऑफिशियल स्पॉन्सर के पास काम नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी कंसीडर नो लॉफुल इनकम। क्यों? क्योंकि इल्लीगली आपका इनकम सोर्स वही कंपनी होना चाहिए जिसने आपको बुलाया था। अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो वो इनकम लॉफुल नहीं मानी जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, क्या हम फाइन भर कर बच सकते हैं? पहले हाँ, लेकिन अब अरब टाइम्स की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि देयर इज़ नो सेकेंड चांस। नया रूल ये है कि अगर आप इस नो लॉफुल इनकम कैटेगरी में पकड़े गए तो सीधा आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। और सिर्फ आप नहीं, अगर आपने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर किया है तो उनका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है। प्लस आपको परमानेंट ब्लॉक किया जा सकता है, यानी आप दोबारा कभी किसी जीसीसी कंट्री में शायद एंटर ना कर पाएँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद को कैसे बचाएं। फिक्स योर स्पॉन्सरशिप। कोशिश करिए कि आपका स्पॉन्सरशिप वही हो जहां आप एक्चुअल में 8 घंटे काम करते हैं। अगर मिसमैच है तो उसे लीगलाइज करवाने की प्रोसेस शुरू करें। सेकेंड, अवॉइड फ्रीलांस और प्राइवेट वीज़ा। अगर आपका वीज़ा 18 नंबर है तो बिना परमिशन के दूसरी जगह पार्ट टाइम काम करना आपको डिपोर्टेशन लिस्ट में डाल सकता है। पॉइंट नंबर 3, कीप प्रूफ ऑफ इनकम। अपनी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट रेडी रखिए। अगर अथॉरिटीज़ कभी चेक करें तो आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका पैसा लॉफुल सोर्स से आ रहा है। सो गाइज, सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, मगर अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको इस न्यू लॉ के बारे में पता चले। आप इस लॉ के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक। Okay guys, bye bye, see you in the next video.